आज हम पढ़ने लगे हैं मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड विद और मेड आउट ऑफ। इन चारों में क्या डिफरेंस है और इनका करेक्ट यूज क्या होगा। हम जब भी एक सेंटेंस लिखते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि हम मेड ऑफ इस्तेमाल करें या मेड फ्रॉम इस्तेमाल करें। जिस तरह हमके सामने स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट दिया हुआ है चीज इज डैश मिल्क। अब यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, चीज इज मेड ऑफ मिल्क या फिर चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। द ड्रिंक इज डैश ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। अब यहाँ पे मेड ऑफ आएगा, मेड विद आएगा, मेड आउट ऑफ आएगा, क्या सही आंसर होगा। द नेकलेस इज डैश डायमंड, द नेकलेस इज मेड ऑफ डायमंड या फिर द नेकलेस इज मेड फ्रॉम डायमंड। तो आज की वीडियो में हम इन चारों में डिफरेंस देखेंगे और आज ही वीडियो आपकी इनमें कंफ्यूजन क्लियर करेगी यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा। वीडियो की जानी बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है मेड फ्रॉम। हम मेड फ्रॉम कब इस्तेमाल करते हैं, हाउ समथिंग इज प्रोड्यूस्ड, मटीरियल इज चेंज दैट कैन नॉट बी सीन। इसमें मटीरियल चेंज हो जाता है और वो देखा नहीं जाता। कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कोई मटीरियल हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हम कोई नई आइटम बना रहे हैं, अब वो मटीरियल उस फॉर्म में नहीं रहा, ये बिल्कुल चेंज हो गया। इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। अब पेपर जो है वो ट्री से बनाया जाता है। अब यहाँ पे ट्रीज विजिबल नहीं है पेपर में, अब ये बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट बनी है। तो जो मेन चीज हमने मटेरियल इस्तेमाल किया था वो चेंज हो गया, अब वो विजिबल नहीं रहा है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। बटर जो है वो मिल्क से बनाया जाता है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, तो अब जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो बटर है, लेकिन इसके लिए जो मटेरियल यूज हुआ है मिल्क, वो अब विजिबल नहीं है। उसको यूं कह लें हम देख नहीं सकते हैं, उसकी फॉर्म जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो मेड फ्रॉम जब मटेरियल चेंज हो गया और उसको उस प्रोडक्ट में देखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मटेरियल इज नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज्ड कैन बी सीन इन द प्रोडक्ट, मटेरियल में एक बहुत इस तरह की तब्दीली नहीं आई है कि हम उसे देख नहीं सकते, अगर वो मटेरियल देखा जा सकता है उस प्रोडक्ट में, तब हम मेड ऑफ यूज करते हैं। जैसे द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, रिंग जो है ये गोल्ड से बनी है। तो गोल्ड जो है वो रिंग में विजिबल है, उसको मतलब यूं समझे देखा जा सकता है। हो सकता है उसका डिजाइन बन गया, शक्ल चेंज हो गई या फॉर्म चेंज हो गया, लेकिन वो देखा जा सकता है, कैन बी सीन। टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल जो है ये वुड से बना, तो यहाँ पे वुड जो है वो टेबल में देखी जा सकती है। इन सब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेड फ्रॉम अगर वो मटेरियल देखा ना जा सकता उस प्रोडक्ट में, मेड ऑफ अगर वो मटेरियल जो है उस प्रोडक्ट में देखा जा सकता हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन मेड विद। हम मेड विद का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमने इंडिविजुअली, ये समझ लें अगर 4 इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं ना कोई चीज़ बनाने में, तो हम उन चारों का एक एक करके इंडिविजुअली बता रहे हैं। इंडिविजुअली रेफर्स द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक फूड और ड्रिंक। जब हम कोई फूड बना रहे हैं या कोई ड्रिंक बना रहे हैं, उसके हमने सारे एक एक इंग्रेडिएंट बता रहे हैं कि ये इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ, ये इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ और ये इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ। जैसे दिस डिश इज मेड विद पोटैटोज एंड बीफ। अब ये जो डिश है ये पोटैटोज और बीफ से बनी है, तो यहाँ पोटैटोज और बीफ इसके एक एक इंग्रेडिएंट हम बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे विद इस्तेमाल कर रहे हैं। द केक इज मेड विद मिल्क एंड एग। अब हम उसके इंग्रेडिएंट बता रहे हैं कि ये जो हमने बनाया है केक, इसका इंग्रेडिएंट क्या है, मिल्क है और एग है। तो ये एक एक इंग्रेडिएंट बताने के लिए हम मेड विद इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेड आउट ऑफ। समथिंग चेंजेस फ्रॉम वन थिंग इनटू अदर। कोई चीज फॉर्म चेंज करके एक चीज से दूसरी चीज में चले गई है। लेकिन मेड आउट ऑफ हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपनी क्रिएटिविटी की बात करें कि कोई चीज क्रिएटिविटी दिखा के क्रिएट की गई है। जैसे द टेंट इज मेड आउट ऑफ ओल्ड शीट्स। ये जो टेंट है ये ओल्ड शीट से बना है। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाने की बात हो रही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ओल्ड शीट्स हैं और उनमें क्रिएटिविटी दिखाई है और उसका टेंट बन गया। यानी कोई भी चीज एक चीज से दूसरी चीज बन चुकी है, ओल्ड शीट से उसकी फॉर्म चेंज होकर वो टेंट बन चुका है। दिस स्टैंड इज मेड आउट ऑफ बॉटल्स। अब यहाँ पे भी हम क्रिएटिविटी की बात करें कि ये जो स्टैंड है ये बॉटल से बना है। क्रिएटिविटी दिखाई गई है कि बॉटल्स थी और उनका अब हमने स्टैंड बना लिया, यानी एक चीज
फॉर्म चेंज होके दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो गई है, तब हम मेड आउट ऑफ इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझते हैं जो पीछे हमने एग्जांपल देखे थे, यहाँ पे कौन सा आंसर ठीक होगा। देखें, चीज़ इज डैश मिल्क। अब यहाँ पे मेड ऑफ आएगा या फिर मेड फ्रॉम आएगा। देखें, अब मिल्क यूज़ की है और उसकी चीज़ बनी है, तो मिल्क जो है वो देखा नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे मेड फ्रॉम। अगर हम मेड ऑफ लिखते हैं तो इसका मतलब है वो चीज़ विजिबल है, लेकिन अब वो चीज़ विजिबल नहीं है। अब मिल्क चीज़ में देखा नहीं जा सकता, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, तो यहाँ आएगा मेड फ्रॉम। नेक्स्ट ऑप्शन है द ड्रिंक इज डैश ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। यहाँ पे मेड विद आएगा या फिर मेड ऑफ आएगा। हम उनके ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं कि उसमें ऑरेंजेस यूज़ हुए हैं और ग्रेप्स यूज़ हुए हैं। एक एक इंडिविजुअली इंग्रेडिएंट को बताने के लिए हम मेड विद का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा द नेकलेस इज डैश डायमंड। नेकलेस जो है ये डायमंड से बना है। अब यहाँ पे मेड आउट ऑफ आएगा या फिर मेड ऑफ आएगा। अब यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ है नेकलेस को बनाने के लिए वो देखा जा सकता है, तो यहाँ आएगा मेड ऑफ। हम ये नहीं कह सकते कि वो देखा नहीं जा सकता। डायमंड नजर आ रहा है नेकलेस में। दिस बॉक्स इज मेड डैश स्टिक्स। ये जो बॉक्स है ये स्टिक से बना है। अब यहाँ पे हम क्रिएटिविटी दिखाने की बात कर रहे हैं कि एक बॉक्स है हमारे पास, हमने पुरानी स्टिक्स यूज़ की हैं और उस बॉक्स को बना लिया, तो यहाँ क्रिएटिविटी दिखाई गई है कि स्टिक्स को यूज़ करके हमने बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे आएगा मेड आउट ऑफ। तो मेड फ्रॉम हम कब इस्तेमाल करते हैं? जो यूज़ किया गया है, जब प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज़ किया गया उसको बनाने में वो विजिबल ना हो, तब हम मेड फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। अगर वो मटेरियल विजिबल है उस प्रोडक्ट में, तब हम मेड ऑफ इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने अलग अलग सारे इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, उनकी बात करनी है, तब हम मेड विद इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं, कोई एक चीज़ फॉर्म चेंज करके दूसरी चीज़ में चली गई है, तब हम मेड आउट ऑफ इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको इन चारों का यूज़ अच्छे से क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।